हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता है डेली 11:30 बजे सुबह हम लोग करंट अफेयर को कवर करते हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए खासकर महत्वपूर्ण क्लास होती है। इसमें हम लोग देखिएगा जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं पेपर के लिए, उन्हीं सारे प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ कंसाइज करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो लोग चैनल से जुड़ जाएं। आइएगा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रयास करिएगा कि हर एक प्रश्न का जवाब आप लोग पहले देंगे, उसके बाद जो है हमारे द्वारा आंसर बताया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? नेपाल, ब्राज़ील, पाकिस्तान, भारत। स्टार लगाएं, डबल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो पहला खो खो वर्ल्ड कप जो है किसके द्वारा जीता गया है? चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा पहला खो खो वर्ल्ड कप जो है भारत के द्वारा, यानी अपने प्यारे भारत के द्वारा जीता गया है। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। कोक बोरोक दिवस जो है कब मनाया गया है? इस प्रश्न का आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, कोक बोरोक दिवस जो है कब मनाया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 17 जनवरी को, 20 जनवरी को, 19 जनवरी को, और यहाँ पर दिया है 18 जनवरी को। दोस्तों याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष कोक बोरोक दिवस जो है 19 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन दोस्तों त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कोक बोरोक, यानी त्रिपुरा की जो है, त्रिपुरा राज्य की एक आधिकारिक भाषा है। कौन सी? कोक बोरोक। इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है यह जो है त्यौहार कह सकते हैं आप लोग, मनाया जाता है कोक बोरोक दिवस। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 19 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, इसको एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिसंबर 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग जवाब दे सकते हैं। दिसंबर 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो याद रखें 35.11% जो है भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात जो है बढ़ा है। ठीक है, दिसंबर 2024 में। आगे बढ़ते हैं। कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? बहुत महत्वपूर्ण है, और ऑप्शन दिया गया है प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बेंगलुरु। तो याद रखेंगे कर्नाटक के बेंगलुरु में, याद रखेंगे कर्नाटक के बेंगलुरु में कौन से मंदिर में जो है 72 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई है हनुमान जी की? ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। कोदंड राम, याद रखिएगा कोदंड राम मंदिर है। कौन सा? कोदंड राम जो है मंदिर है, जिसमें हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित करी गई है। अच्छा, ये कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश में टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो है टिकटॉक ऐप पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत में। ठीक है, चलिएगा तो बताएंगे। जापान, अमेरिका, श्रीलंका, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिकटॉक ऐप पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा अमेरिका के द्वारा जो है टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कहाँ सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया गया है? नई दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में, मुंबई में, इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 6 महत्वपूर्ण है, आप लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। अच्छा, जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं एक बार क्लास की टाइमिंग बता दूं। 11:30 बजे जो है हम लोग करंट अफेयर को कवर करते हैं, 3 बजे जो है जीके जीएस को कवर करते हैं, और रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी को कवर करते हैं। और इसमें जो है जो 8:30 बजे वाली क्लास होती है, ये लाइव क्लास होती है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसमें जरूर जुड़ें रात को 8:30 बजे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। कहाँ सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। अच्छा, किसके द्वारा किया गया है ये भी याद रखें, केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है किस राज्य में लागू किया जाएगा? गुजरात में, बिहार में, राजस्थान में, उत्तराखंड में। इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा,
आप लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम कहते हैं कि समान नागरिक संहिता, ठीक है, तो ये जो है कहाँ पर लागू किया जाएगा? उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, एनडीआरएफ का स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है? आंसर दे सकते हैं, एनडीआरएफ का स्थापना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, किस तिथि को? अब की बार जो है 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है एनडीआरएफ का। अच्छा, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म की बात अगर हम करें तो क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। क्या? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है। अच्छा, इस बल का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपदाओं से निपटने के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछे एनडीआरएफ का स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तब आप कहेंगे 19 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष जो है एनडीआरएफ का स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। हमारे द्वारा जो है आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। 10 से 12 मिनट की ये वीडियो होती है, 11:30 बजे आप लोग जरूर कवर करें। और ये खासकर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं, फ्री में जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग जुड़ जाएँ। किसने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? बताएं, किसके द्वारा जो है अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया गया है? नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा, सीएनएसए के द्वारा या स्पेस के द्वारा? बताएं। चलिएगा, एक बार प्रयास कर सकते हैं आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो। अच्छा, इसरो जो है क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है क्रॉप्स परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? स्टार लगाएं डबल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्मला सीतारमण, डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। आप लोग आंसर दे सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व जो है कौन करेंगे, ठीक है। और ये जो है बैठक चल रही है और 20 से 24 जनवरी तक चलेगी। और ये कहाँ पर चल रही है? स्विट्जरलैंड के दाओस में। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के दाओस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की बैठक जो है चल रही है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसके द्वारा किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहाँ के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है? जवाब दे सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिएगा, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं। चलिएगा, कहाँ के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है? अच्छा, अगर जीआई टैग की फुल फॉर्म की बात करूँ तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, ठीक है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। अच्छा, जीआई टैग जो है क्यों दिया जाता है, ये भी जान लीजिए आप लोग। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जीआई टैग जो है उत्पाद को, यानी किसी उत्पाद को एक विशेष पहचान देता है, ठीक है। जीआई टैग किसी उत्पाद की खासियत और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए दिया जाता है। यह टैग जो है दोस्तों किसी उत्पाद की वैल्यू को बढ़ाता है और उसे दूसरों से अलग पहचान दिलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ पर का है? तो अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किसे, यहाँ पर देखिएगा, किसे सीआरपीएफ का नया डीजी बनाया गया है? बताएं, क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर लें। चलिएगा, जवाब दे सकते हैं, सीआरपीएफ कर लीजिएगा इसको, ठीक है। किसे सीआरपीएफ का नया डीजी बनाया गया है? याद रखेंगे, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, ठीक है। अच्छा, सीआरपीएफ का अगर मैं आपसे फुल फॉर्म पूछूं तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल, आप कह सकते हैं यहाँ पर जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो होता है। अच्छा, फुल फॉर्म भी पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सीआरपीएफ का नया डीजी जो है किसे बनाया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बीकानेर, पुणे, जयपुर, नई दिल्ली? बताएं, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ पर किया गया है?
दोस्तों याद रखिएगा, नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कहता है ओलंपिक में स्वर्ण पदक व रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा, अच्छा ये किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक से, आप सभी को पता है, जेवलिन थ्रो से, ठीक है। हिमानी मोर के साथ परिणय सूत्र में बंधे हैं। हिमानी मोर किस खेल की खिलाड़ी हैं, बताएं। चलिएगा जवाब देने का प्रयास करें। फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस। चलिएगा, अच्छा ये हिमानी मोर जो है कहाँ की हैं? तो हिमानी मोर जो है ये सोनीपत हरियाणा की है, ठीक है। और ये किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहाँ जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, बताएं। जयपुर, जबलपुर, कोलकाता, भोपाल। जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। अच्छा जीजा माता सम्मान समारोह जो है किसे दिया जाता है? तो ये भी आप लोग जान लीजिए, समाज में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए, ठीक है, दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया है? तो भोपाल में जो है आयोजित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे 15 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर कवर करें डेली 11:30 बजे। 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है ज़्यादातर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं, बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।